नमस्कार, आप देख रहे हैं JSK न्यूज 24, सच का सामना जोश के साथ। कैंसर मरीजों की समस्या पर जांच और रोबोटिक सर्जरी से मिल रहे बेहतर नतीजे। अलीगढ़ 20 सितंबर 2025 कैंसर और पुरुषों के स्वास्थ्य पर बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल ने अलीगढ़ में एक सम्मेलन का आयोजन किया। यहाँ ऑन्कोलॉजी और यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख विशेषज्ञ डॉक्टरों ने भाग लिया और स्थानीय डॉक्टरों के अलावा आम जनमानस के साथ संवाद किया। इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर दीपांजन पांडा और यूरोलॉजी, एंट्रोलॉजी एवं रोबोटिक सर्जरी विभाग के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर राजेश तनेजा ने कैंसर की बढ़ती घटनाओं, पुरुषों के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों और उन्नत तकनीकों की भूमिका पर अपने विचार रखे। विशेषज्ञ ने बताया कि कैसे रोबोटिक सहायता प्राप्त सर्जरी सटीक, तेजी से ठीक होने और जटिलताओं को सुनिश्चित करके परिणामों में सुधार कर रही है। सम्मेलन में पुरानी और जीवन शैली से संबंधित बीमारियों के बोझ को कम करने, निवारक स्वास्थ्य, प्रारंभिक परामर्श और जीवन शैली में संशोधन की भूमिका पर भी जोर दिया गया। हॉस्पिटल के प्रबंधन दिनेश शिवकुमार पट्टाभीरनम ने कहा कि उनका उद्देश्य उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं को समुदाय के और करीब लाना है, स्थानीय डॉक्टरों के साथ नेटवर्क मजबूत कर जागरूकता बढ़ाने और शीघ्र निदान को बढ़ावा देने के साथ साथ कैंसर और पुरुषों के स्वास्थ्य में बेहतर परिणाम देने पर जोर दे रहे हैं। सम्मेलन में मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर दीपांजन पांडा ने कहा कि भारत में स्तन, गर्भाशय, ग्रीवा, फेफड़े और मुख के कैंसर तेजी से बढ़ रहे हैं और दुर्भाग्य ये है कि बड़ी संख्या में ये मरीज अस्पताल देरी से पहुंच पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैंसर चिकित्सा में समय पर निदान बहुत जरूरी है। अगर सही समय पर जांच हो जाए तो कैंसर से बचने की संभावना काफी बढ़ जाती है। निवारक स्वास्थ्य कैंसर के खिलाफ लड़ाई में आधारशिला है। उन्होंने विशेष रूप से मूत्राशय कैंसर पर ध्यान दिलाते हुए कहा कि ये भारत में एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चिंता है। इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में आधुनिक ऑन्कोलॉजी तकनीकों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही जांच और समय पर हस्तक्षेप से रोग का बोझ काफी कम किया जा सकता है। वहीं सम्मेलन में पुरुषों के स्वास्थ्य पर बोलते हुए यूरोलॉजी, एंट्रोलॉजी एवं रोबोटिक सर्जरी विभाग के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर राजेश तनेजा ने कहा कि पुरुषों में प्रोस्टेट वृद्धि, बांझपन और मूत्र मार्ग में कैंसर जैसी समस्याएं अक्सर सामाजिक कलंक के कारण नजरअंदाज कर दी जाती हैं। उन्होंने कहा कि रोबोटिक सहायता प्राप्त सर्जरी ने इन बीमारियों के इलाज में क्रांति ला दी है। ये सटीक सर्जरी, तेज रिकवरी और कम जटिलताओं की सुविधाएं देती है। अगर मरीज समय पर परामर्श ले तो परिणाम और जीवन की गुणवत्ता दोनों बेहतर हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से संवाददाता कामिनी कपूर की रिपोर्ट। सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजी और रोबोटिक सर्जरी इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, सरदा विहार, नई दिल्ली से हूँ। तो यूरोलॉजी मतलब मूत्र विज्ञान, जो मूत्र की नाली होती हैं, जैसे गुर्दे से यूरिन बनता है और वो ब्लैडर में इकट्ठा होता है, थैली में, पेशाब की थैली में, मूत्राशय बोलते हैं उसको, और नीचे से निकलता है। इसमें जितनी भी सर्जिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उसका इलाज करते हैं। तो सर्जिकल प्रॉब्लम होती है, या तो फोड़ा हो गया, ट्यूमर हो गया, पथरी हो गई, इन्फेक्शन हो गया, यानी कि गुर्दे की पथरी, गुर्दे का इन्फेक्शन, मसाले में पथरी, गदूद का बढ़ना या गदूद में ट्यूमर होना, ये सारी चीज़ें जो है ये हमारी पथरी में आती हैं। जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि जो भी 50 वर्ष के ऊपर के लोग हैं उनको PSA, एक खून की जाँच ज़रूर कराते रहना चाहिए साल में। और जिन पुरुषों को जैसे उम्र के साथ गदूद बढ़ जाते हैं और वो बार बार उनको यूरिन के लिए उठना पड़ता है, रात में 4 बार 5 बार जाना पड़ता है, तो उससे उनकी नींद खराब हो जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाती है। तो इन लोगों के लिए पहले हम दवाइयों से इलाज करते हैं। यदि वो संभव ना हो और ठीक ना हो तो हम लेज़र से उसको ऑपरेट कर सकते हैं। उसमें कोई चीरा नहीं आता, कोई टाँका नहीं आता, पेशाब के रास्ते में लेज़र से गदूद का ऑपरेशन होता है। यदि कैंसर होता है तो हम रोबोटिक सर्जरी करके गदूद को निकाल देते हैं। और यदि कैंसर किडनी का होता है तो जो पहले किडनी निकाली जाती थी अब किडनी बचाई जाती है और केवल ट्यूबर निकाला जाता है। इसके अलावा बहुत सारी महिलाओं को पेशाब की और स्पेशल बीमारी होती है, जैसे बार बार जाना, जलन होना, चीखने से निकल जाना,
या कि जैसे रोक ही नहीं पाते, पहुंचने से पहले निकल जाना, इन सब चीज़ों का इलाज संभव है। यदि आपके पास ऐसी कोई समस्या है तो आप अपने नियरेस्ट यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें, क्योंकि बहुत बार लोगों को पता ही नहीं होता कि ये बीमारी है, और अगर ये बीमारी है तो किसके पास जाना है। तो यूरिन की बीमारी के लिए यूरोलॉजिस्ट की बात है। बस यही संदेश है। हम इंद्रप्रस्थ अपोलो सरका विहार नई दिल्ली से आए हैं, जो कि एक बहुत सालों से माना हुआ हॉस्पिटल है, और क्योंकि हम इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं, लोग बाहर से पूरी दुनिया से हमारे पास इलाज कराने आते हैं, तो हमारे इलाज का स्तर ग्लोबल लेवल का स्तर है, और किसी भी बीमारी के लिए जो है वो हम वैसे ही इलाज करते हैं जैसे कि अमेरिका में। यदि आप हमारे तक पहुंच जाते हैं तो हम वो इलाज करेंगे जो कि अमेरिका में है, क्योंकि हम ग्लोबल लेवल पे काम करते हैं। एक सवाल आपने पूछा था इनसे कि कौन सा कैंसर का हॉस्पिटल अच्छा है, तो वो वाला हॉस्पिटल चुनिए जहाँ केवल कैंसर का नहीं, पूरे आदमी का इलाज हो। मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, और साथ में कैंसर है, केवल कैंसर की बात नहीं है, आपको बाकी स्पेशलिस्ट भी चाहिए। तो बड़े अस्पताल में इलाज कराने से ये फ़ायदा होता है कि सबको एक्सपीरियंस होता है कि हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट के साथ कैंसर हो तो हम कैसे डील करेंगे, या लिवर डिजीज़ के साथ पेशेंट को कैंसर हो तो हम कैसे डील करेंगे। बस यही मेरा संदेश है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के उद्देश्य यही है कि हम इंद्रप्रस्थ अपोलो कैंसर हॉस्पिटल की तरफ से मैं और डॉक्टर तनेजा यही आपको संदेश देते चाहते हैं। एक, मैं कैंसर के बारे में बताता हूँ कि कैंसर इज ए क्यूरेबल मैलिग्नेंसी। एक, अगर हम आपको इसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करते हैं तो ये बिल्कुल क्योर हो सकता है, और इसकी इलाज ज़्यादा महंगा भी नहीं है, और ये भारत में बहुत जगह पे अवेलेबल है। इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल जो भारत की एक जाने माने हॉस्पिटल चेंज है और दिल्ली के एक सबसे बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में माना जाता है। हमारे पास कैंसर की इलाज की सारी सुविधाएं उपलब्ध है, और मैं चाहता हूं हमारे उस तरफ से कि अलीगढ़ के जनता से हम जुड़े, तो इनकी जो समस्या है हम यहाँ चल के आए हैं कि एक लंबे अरसे तक हम यहाँ के जनता को इस जानकारी दें कि ये कैंसर इज ए क्योरेबल ऑप्शन, और हम इसके बारे में जो भी जानकारी चाहिए वो हम आपको दे सकते हैं, और अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर इसमें मुमकिन है। तो अगर आपके जो भी जानकारी है, जो भी इस अस्पताल के, जो आपको लगता है कि ये छोटा शहर के होने से आपको ये यहाँ इलाज की समस्याएं हैं, तो हम यहाँ चल के आए हैं। तो एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप यहाँ बने, जो हम इस चीज़ को अर्ली डिटेक्ट करें और इसको क्योर करें। सर, कैंसर किसी पेशेंट को होता है तो स्थिति में बेस्ट डॉक्टर और बेस्ट हॉस्पिटल का चुनाव किस तरह से किया जाए, क्या है? सो कैंसर की इलाज बहुत सारे अस्पताल में उपलब्ध है, और डॉक्टर भी बहुत सारे अच्छे हैं। आपको वही जगह पे चुनना चाहिए जहाँ आपको लगेगा कि आपको वहाँ सारे सुविधाएं उपलब्ध है। सो यूजुअली कैंसर हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में बेहतर इलाज किया जा सकता है। आप उस अस्पताल के बारे में जानकारी रखिए कि उस अस्पताल में डॉक्टर्स कैसे हैं, उनके एकेडमिक क्वालिफिकेशंस कैसे हैं, उनके वॉल्यूम कितना है। यूजुअली हाई वॉल्यूम सेंटर में इलाज बेहतर होता है, और उसके बाद तो आपको उस अस्पताल में अगर आप पहुंचेंगे, वहाँ आप डॉक्टर से जब मिलेंगे, बात करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि डॉक्टर आपको कुछ समझाएंगे, तब समझेंगे। ऐसा कोई एक अस्पताल को बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है कहना सही नहीं है, लेकिन ये बात मैं अपने अस्पताल के बारे में कह सकता हूँ। इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल भारत के टॉप हॉस्पिटल्स में एक है। इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया में कई बार हम लोग टॉप हॉस्पिटल, आपके अस्पताल में सब तरह की इलाज की सुविधा है, एंड वॉट एवर इज अवेलेबल अक्रॉस वर्ल्ड इंटरनेशनली। हम लोग JCI जो कि एक बड़ा इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन है, ये नॉर्थ इंडिया की इनफैक्ट भारत की सबसे पहला अस्पताल है जो JCI एक्रेडिटेशन मिला था। एंड डॉक्टर तनेजा विल वाउच फॉर मी दैट हमारे अस्पताल में हम सिर्फ भारतवर्ष की नहीं, भारतवर्ष के बाहर कहीं देश की लोगों की कठिन समस्याएं इलाज करते हैं और सक्सेसफुली करते रहते हैं।